चलो भाई, क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? अच्छा, इमरजेंसी एक पूरा पढ़ लिया था ना। 352 कंप्लीट हो गया था। 352 जितना मुझे याद है कंप्लीट हुआ था। 356 समझा दिया था, बुक से नहीं पढ़ा था। 3 बुक से पढ़ा दिया था। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हमने तीनों पढ़ लिया। हाँ मुझे याद आ गया। 360 वित्तीय न्यायाधीशों की सैलरी भी कटेगी जो कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। इस पर डिबेट नहीं होती, डिस्कशन नहीं होते। ठीक है, ये कितनी बार लग चुका आज तक? ये लगभग 125 बार से भी ज्यादा। क्या इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है? इसका मतलब न्यायपालिका में इनको चुनौती दी जा सकती है। किस आर्टिकल को? 356। इसलिए कौन झूठी रिपोर्ट बनाने से बचता है? हाँ, अदरवाइज इसके ऊपर कार्यवाही हो जाएगी, या तो सुप्रीम कोर्ट में इसको उठा देंगे तो फिर ये कहेंगे तुम कहाँ थे, तुमने गलत रिपोर्ट क्यों बनाई। 356 बहुत ज़्यादा बार लग चुका। 125 प्लस में सिर्फ 2 स्टेट्स बच गए, एक छत्तीसगढ़ और एक तेलंगाना, जिनमें नहीं लगा। आज तक सबसे ज़्यादा लगा है मणिपुर प्लस यूपी। कितने साल? 10 साल, 10 बार, सॉरी 10 साल से। हमें याद रखना है पंजाब, इसमें पहला भी लगा और सबसे लंबा 1987 से 92। वैसे कायदा कहता है 6-6 महीने के लिए, आप 1 साल, और ज़्यादा ही खराब स्थिति हो तो 3 साल। वो भी तब जब देश के किसी हिस्से में 352 लगा हो, या इलेक्शन कमीशन लिख के कह दे भाई इस स्टेट की हालत ज़्यादा खस्ता है, यहाँ इलेक्शन नहीं होंगे। तब कितने साल तक के लिए? 3 साल। यानी जब लग गया तो 2 महीने के अंदर परमिशन लेनी पड़ेगी, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तब कितने महीने चलेगा? और फिर 1 साल बाद कोशिश करेंगे हटा दें, अगर वो 2 कंडीशन पूरी गड़बड़ में है, या तो देश के किसी हिस्से में, या देश में 352, या इलेक्शन कमीशन। तब ये कितने साल खींचेगा? 3 साल। 99% 1 साल में हटाने की कोशिश की जाती है, ताकि राज्य सरकार की पावर, राज्य सूची में लिखी पावर विधानसभा अपनी यूज़ करे। भाई देश क्यों यूज़ करेगा? क्योंकि जब ये लगा होता है तो पावर किसको ट्रांसफ़र हो जाती है? चाहे वो राज्य का बजट हो, चाहे उनका कानून हो, या उनका अध्यादेश। 360 हमने पढ़ा था कि इसको आज तक तो लगा नहीं। जब ये लगेगा तो सारे वित्त विधेयक किसके पास जाएंगे? राष्ट्रपति। इसमें राष्ट्रपति की पावर है, आज तक कभी यूज़ नहीं करनी पड़ी, बहुत अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा 356, और 3 बार कौन सा लगा? 352। 352 जब लगता है तो आपके सारे मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड, स्वतः समाप्त, राष्ट्रपति कह देगा, मंत्रिपरिषद स्वतः समाप्त। लेकिन एक आर्टिकल पढ़ा था 19, जिसमें स्वतंत्रता की बात थी। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6। आना जाना, घूमना, रहना, रोजगार, ये सब थे ना, मनचाहा। इस 6 तरह की स्वतंत्रता पे पाबंदी लग जाएगी अगर 352 लगा है आक्रमण या युद्ध के कारण। लेकिन अगर 352 लगा है सशस्त्र विद्रोह हो, तो क्या 19 के ये 6 आर्टिकल छीने जाएंगे? नहीं। ये खास ध्यान रखना, अगर युद्ध हुआ, सशस्त्र विद्रोह हुआ तो कंडीशन अलग है। 21 और 20 तो कभी छीनने ही नहीं है। 21 और 20 ये तो हमेशा मिलेंगे। 19 2 कंडीशन में नहीं मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन में मिलेगा। कौन से में मिलेगा? सशस्त्र। तो टीवी पे दिखाएंगे क्या चल रहा है, ऐसा नहीं टीवी बंद करो, लेकिन अगर पाकिस्तान अटैक करता है टीवी, रेडियो, इंटरनेट सब बंद कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें। ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने। एक बार मुझे पेज नंबर बता दो। 157। ठीक है, देखो ज़रा 157। अच्छा, हम लोगों ने पहुंच गए, हम संसदीय अनुमोदन पे पहुंच गए। बस तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गया। ये तो मैंने बताया ही था, अनुमोदन कितने दिन के अंदर? अगर 352 है तो 1 महीना, 356 है तो, और 360 है तो आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी पड़ी तो हो सकता है उसको चेंज करके 1 कर दें। 157 पे आ जाओ, संसदीय अनुमोदन, फटाफट से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्वारा जारी आपात की घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष। कितने सदन है संसद के? 2, या लोकसभा भी और राज्यसभा, दोनों की परमिशन चाहिए। ये टिक कर लो, प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जाती है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही आपातकाल लागू रह सकता है। अगर अनुमोदन ना मिले तो 1 महीने में स्वतः अपने आप खत्म, किसी को खत्म नहीं करना। नेक्स्ट पढ़ना। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा, अंडरलाइन कर लो, दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदन करना आवश्यक है, और अगर नहीं हुआ तो स्वतः समाप्त, अपने आप खत्म, विद इन 1 मंथ।
नेक्स्ट पढ़ना, 44वां संविधान संशोधन 1978, सबको याद है ये, मोरारजी देसाई, सारी गड़बड़ियां जो इंदिरा ने की उनको ठीक कर दिया 78 में, ये अंडरलाइन कर लो। 78 द्वारा संसद द्वारा अनुमोदन की समय सीमा को 2 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया, और आज तक कितने महीने हैं, 1 महीने। इंदिरा ने अपनी मर्जी से चेंज किया, इन्होंने वापस। अब पूछे तुम कहोगे 1 महीने के अंदर अगर लोकसभा राज्यसभा हामी नहीं भरती तो वो अपने आप, मान लो लगा दिया 352, जैसे चाइना ने अटैक किया था, 1 महीने 1 दिन का अटैक था, उन्होंने अर्जी डाली 1 महीने में कि भैया इसको हमने 352 लगा दिया, आप जल्दी से 6 महीने पहुंचाओ। लेकिन ठीक 1 महीने 1 दिन बाद चाइना ने आपके यहाँ से सेना वापस बुला ली, तो क्या ये 6 महीने चलता रहेगा? अगर आपकी सरकार को लगा स्थिति खराब है, जैसे आपका चलता रहा था 62 वाला, आपने 68 तक चलाया था में कंडीशन, लेकिन अगर मान लो आपको लगे नहीं ठीक है अब सब कुछ सिस्टम ठीक हो गया, आपको से मतलब है मंत्रियों को और एमपीज को, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए अक्टूबर में लगा, नवंबर में कंडीशन ठीक हो गई, ठीक 1 महीने 1 दिन बाद, तो फिर ये अपने आप दिसंबर में 1/4 लोग एक कागज पे साइन करें कि हमें लगता है कि अब ये हटा देना चाहिए। और अगर सेशन चल रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति को कागज दे दें कि सर अब कंडीशन ठीक है, आपातकाल हटा दीजिए। और अगर ये कागज मान लीजिए राष्ट्रपति को मिला या लोकसभा के स्पीकर को, किसी एक को मिलेगा, ये दोनों तुरंत में लोकसभा की बैठक बुलाएंगे, राष्ट्रपति है तो भी और ये है लोकसभा अध्यक्ष तब भी, और बैठक बुला के इसको बहुत साधारण से बहुमत से पूछवाएंगे कि बताओ जी हटा लें क्या इसको यहाँ से। अगर 50% + 1 प्रेजेंट वाले का साधारण बहुमत कहता है हाँ जी हटा दो, अब तो युद्ध टल गया, तो तुरंत से 2/3 की जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। लेकिन जब ये लगाना पड़ा था तो दोनों को कहा कि पहले सोच समझ के बताना, और कितने कितने बताना, 2/3। ये था विशेष बहुमत, यानी 352 लगाने के लिए कंडीशन बहुत टफ है, हटाने के लिए कैसा, साधारण। और हटाने की चिट्ठी कितने लोग लिख दें, 1/4। किसका 1/4? लोकसभा है तो 543 का, राज्यसभा है तो 245 का, यानी थोड़े से लोग भी अगर लिख के दे दें, अगर सेशन चल रहा है तो स्पीकर को और नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति को, ये दोनों बुला लेंगे और फिर बैठ के साधारण बहुमत से कहेंगे हटा दो, और हट जाएगा। ये 1 महीने का भी टाइम नहीं लगना इस काम में, लग गया तो आज लग जाए, लेकिन आज लगने के बाद 1 महीने के अंदर परमिशन लेनी पड़ेगी, किस किस की, लोकसभा और राज्यसभा। और कैसी परमिशन लोगे, विशेष बहुमत 2/3, और फिर ये लगेगा। अगर आपको 1 महीने बाद ही लगता है इसको हटवाना है तो हटाने का प्रोसेस बहुत छोटा सा है, 1/4 कहेंगे और तुरंत से हट जाएगा। चलो देखो इसमें सीमा 2 माह से, उद्घाटन की समाप्ति पे आ जाओ, अंडरलाइन करना, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय पर एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। तो इसके लिए थोड़ी कि कोई इसका मुहूर्त आएगा, 352 लगने का तो कोई टाइम आएगा, कब लगेगा भाई, अटैक हो गया, लड़ाई हो गई या सशस्त्र में, कंडीशन है ना, हटाने की कोई कंडीशन, जिस टाइम लगे ठीक है स्थिति हटा दो, तो किसी भी समय पर दूसरी उद्घोषणा कर दो और खत्म। ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती तो है, लेकिन नहीं होती, होती है लेकिन कितने की, 1/4 साइन, बस 1/4। आगे देखो पॉइंट एक्सप्लेन होगा। 1/4 वाला, 1/4 नहीं बल्कि 1/10 था, 1/4 मैंने गलत बोल दिया, कोरम था, 1/10 है, इसको ठीक कर लेना, 1/4, 1/4 तो उसमें था। क्या लगता है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये 1/10 है, कोरम है, इसको सुन लेना, अब 1-2 फिर सुनेंगे नहीं, ये 1/4 नहीं है, 1/10 कोरम है, मिनिमम संख्या, यानी कितने आदमी आ जाएं, 543 में से अगर 55 आदमी आ गए, 55 राष्ट्रपति को लेटर दे दें कि जी कंडीशन बदल गई, इसको हटवा दो, तो विद इन 14 डेज राष्ट्रपति कहेगा बैठक आ जाओ, चाहे सेशन नहीं चल रहा, चल रहा है तो 14 दिन रुकने की जरूरत ही नहीं है, तभी के तभी कल ही डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर हाँ लोकसभा में अगर नहीं चल रहा ये सेशन, तो राष्ट्रपति विद इन 14 डेज एक बैठक बुला लेगा, और बैठक सिर्फ कौन से बहुमत से पास कर दे, साधारण। इसको हटाना बहुत थोड़ा एक छोटा मोटा सा काम मान लो, लेकिन इसको लगवाना बड़ा काम है, क्योंकि 2/3 तो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। हाँ अगले पेज पे आ जाओ। पहला पॉइंट तो सिर्फ रीडिंग का है, सेकंड पॉइंट पेपर में आने का है, इसको टिक करना। आपात उद्घोषणा की समाप्ति के संबंध में अंडरलाइन करना, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 कोरम 1/10 द्वारा लोकसभा अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति, कब राष्ट्रपति को लेटर भेजना है, जब
सेशन नहीं चल रहा, और अगर सेशन चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष वो तुरंत अगले दिन या अगले हफ्ते बुला लेगा बैठक, ये अंडरलाइन कर लो। अथवा राष्ट्रपति को लिखित रूप से नोटिस दे तो उस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिनों के भीतर संसद का विशेष सत्र बुलाना होगा। अगर सत्र चल रहा हो तो दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर नहीं चल रहा तो कितने दिन के अंदर 40। और ये ना एक दिन की कहानी है, 14 दिन तो मैक्सिमम दिए, इससे ऊपर ना टाइम कूदे। ये कोशिश करते हैं कि कल नोटिस आया, 2 दिन के अंदर सबको इत्तला करेंगे भैया नोटिस आ गया, देश की स्थिति सुधर गई। 2 दिन बाद एक ही दिन तो ये आप मान के चलो कितने आदमी आएंगे, 543 में से अगर 500 भी आए तो वोटिंग कराना कितनी बड़ी बात है। ये कोई जनता तो है नहीं कि अलग अलग चरण एक दिन में पूछा, 50% प्लस एक ने कह दिया, तुरंत कह देंगे कल से राष्ट्रपति ये आपातकाल की समाप्ति। बहुत छोटा प्रोसेस है ये। आपात की उद्घोषणा का प्रभाव देखो, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसमें तीसरे पॉइंट पर आना। पहले मुझे बताओ क्या होता है आपातकाल में, सारी शक्ति किसकी बन जाती है? आप कहते हैं कि भारत में संघीय फेडरल तरीका है काम करने का, आपकी व्यवस्था कैसी है? संघात्मक कह लो, संघीय कह लो, इंग्लिश में इसी को कह देते हैं फेडरल सिस्टम है हमारा। इसको एक शब्द में बताना, इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका सबसे मोटा मतलब है शक्तियों का बंटवारा। किस किस के बीच में? बस इतना भर पता है ना, शक्तियों का बंटवारा। बस अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। आपके देश में 2 स्तर पे काम होता है, एक केंद्र और एक राज्य। इसी को संघात्मक कहते हैं। संसदनात्मक इससे अलग है। संसदात्मक का मतलब होता है 3 पार्ट, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संसद आए तो वो तीनों याद करना, और संघ कहें तो शक्तियों का बंटवारा। आपके पूरे देश में सब राज्यों को पता है कि मेरे पास एक पावर है, जो कहाँ लिखी है? राज्य सूची में। कितने विषय हैं इसमें? 61। कितने विषय हैं? 61। इस पे यूपी को भी पता है, नागालैंड को भी पता है, असम को भी, हरियाणा को भी, सबको पता है कि मेरे पास है ये। इस पे नियम मैं बनाऊंगा, स्थानीय शासन मेरा है, पंचायत मेरी है, मुझे अपनी पुलिस खुद देखनी है। इसमें कोई 2 राय नहीं, ना मुझे कोई सलाह देगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर आपके देश में 356 लग जाता है तो ये 61 राज्य सूची से ट्रांसफर होके किसके हाथ में आ जाते हैं? केंद्र। तो आप क्या कहोगे? कहने को आप संघात्मक हैं, लेकिन क्या आपकी व्यवस्था का झुकाव केंद्र की तरफ है? क्योंकि जैसे ही गड़बड़ होती है पावर किसको ट्रांसफर कर देते हैं? एक और एग्जाम्पल, आपके देश में जो शक्तियां कहीं नहीं लिखी गई, जिसको आपने नाम दिया था अविशिष्ट शक्तियां, जिनको आपने इंग्लिश में कहा था रेजिड्यूअरी या रेजिड्यूअल पावर्स, ये भी किसको पकड़ा रखी है? केंद्र। तो आप एक चीज समझ गए कि लास्ट में घूम फिर के सारी शक्ति किसके हाथ में है? जब 352 लगता है ना, तो पूरे देश का नियम केंद्र बनाता है, राज्य ये नहीं कहेगा मेरी मर्जी, तब किसी की मर्जी नहीं चलनी। यानी कहने को बंटवारा है, लेकिन घर का बड़ा आपके देश में केंद्र है। जैसे ही मुसीबत आए घर पे तो फिर सब इसकी तरफ देखते हैं, कहीं पे दिक्कत आ जाए। मैंने एग्जाम्पल दिए थे, उत्तराखंड में 2013 में केदारनाथ का क्या हाल हुआ, उड़ीसा में हर साल बाढ़ आती है, बिहार में, तमिलनाडु में, सब फाइनली देखते किसकी तरफ है? केंद्र। तो पूरे देश का करता धरता मेन आदमी, होली सोली पावरफुल कौन है? केंद्र। लेकिन जब अच्छा समय तो अपने काम खुद करो, उस टाइम केंद्र के साथ साथ पावर किसकी है? राज्य। मुसीबत आई तो डिसीजन सारे केंद्र के, यानी झुकाव किसकी तरफ है आपका? केंद्र। अवशिष्ट की शक्तियां भी आपने किसको दे रखी हैं? यही बता रहा है ये। क्या न्यायपालिका भी ऐसी है कि बंटवारा कर रखा है? जैसे इसमें तो आपने बंटवारा देखो, लिखा बंटवारा, क्या न्यायपालिका का बंटवारा है? नहीं, न्यायपालिका शंकु आकार में एकीकृत है। सबसे ऊपर अगर कंडीशन नॉर्मल है तो क्या पंचायत के इलेक्शन केंद्र कराएगा? केंद्र पंचायत के इलेक्शन तब करवाएगा जब राज्य की स्थिति बदहाल है, बहुत खराब है, और वहां क्या लगवा दिया? राष्ट्रपति शासन। आपके देश में केंद्र तब पावरफुल है जब स्थिति खराब हो। अगर स्थिति नॉर्मल है, अपने घर का काम हर कोई अपने आप चलाओ, अपने घर से मतलब अपना राज्य है यहाँ। आपके देश में ये कंडीशन खराब टाइम के कारण है, लेकिन कितना ही अच्छा और बुरा टाइम हो, आपकी न्यायपालिका की व्यवस्था संघात्मक नहीं है, ना आपने बंटवारा कर रखा। आप कहते हैं हमारी न्यायपालिका है एकीकृत। आप किसी भी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा
कि पूरे देश के मामले मैं देखूंगा, हर एक के घर का कलेश भी मैं ही देखूंगा। क्या वो ये बात कहेगा? वो कहेगा चुपचाप पहले नीचे के कोर्ट में जाओ, वहां केस करो, उसके रिजल्ट से खुश ना हो हाई कोर्ट में जाना, वहां से खुश ना हो तो मेरे घर का रास्ता अपनाना, वरना यहाँ मत आना। आपके केंद्र और राज्य में ऐसा नहीं है। राज्य कहता है अपनी पावर मैं यूज करूंगा, केंद्र की पावर केंद्र। हाँ, दिक्कत आई तो मेरी पावर मैं किसको दे दूंगा? केंद्र। लेकिन दिक्कत रोज तो नहीं आती ना, यहाँ केस रोज आते हैं। इसने कह रखा है मैं बंटवारा नहीं करूंगा, मेरा दरवाजे पे तब आना जब नीचे के कोर्ट से तुम दुखी हो। इसलिए आप कहते हैं न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा नहीं है, ये एकल व्यवस्था है कि भाई नीचे से ऊपर का रास्ता खुलेगा, जबकि केंद्र और राज्य में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये अंतर है। 158 पर देखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसमें तीसरे पॉइंट में टिक करना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार भंग नहीं की जाती, फिर भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण या उसके अधीन होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया? अगर देश पे दिक्कत आ जाए 352, मान लीजिए पड़ोसी देश अटैक कर दे, चाइना या पाकिस्तान, तो क्या सारी राज्य सरकारें तोड़ दी जाएंगी? क्या हरियाणा सीएम, पंजाब सीएम, यूपी सीएम तोड़ दिए जाएंगे? नहीं। ऐसे कहेंगे चुपचाप बैठे रहो, जितने दिन की आफत है टाइम काटना है, तब तक सारी पावर किसके हाथ में है? पीएम। तब ये डिसीजन नहीं लेंगे, डिसीजन पीएम लेगा, लेकिन इनको बनाए बैठाए रखेगा। जब आपातकाल हटेगा तो अपने काम वापस स्टार्ट कर दो। तो ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। दोबारा पढ़ के देखो, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार भंग नहीं की जाती, फिर भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण या उसके अधीन हो जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं इस पॉइंट में? ये समझने का पॉइंट था। अगला पॉइंट, आपातकाल के दौरान संसद द्वारा, अंडरलाइन कर लो, संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसको बोर्ड पे समझो। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था 1975 में, 25 जून को घोषणा हुई, 26 जून से लग गया। इंदिरा गांधी के सरकार के टाइम पे इलेक्शन हुए थे 71 में, अगले इलेक्शन थे 76 में। और इलेक्शन आप जानते हैं हमेशा आपकी गर्मियों में होते हैं, 5 साल पूरे गर्मियों में होते हैं ना सरकार को। मई, जून, अप्रैल, ये आपके देश में इलेक्शन का टाइम होता है। आपके देखना जितने आज तक इलेक्शन हुए उसी दौर में हुए हैं। अब इलेक्शन के दौर में यहाँ देखे तो 76 के जून में इलेक्शन होने थे, मई अप्रैल के आसपास। लेकिन आपके देश में इस टाइम पर क्या लगा दिया गया, और फिर आपके इलेक्शन लगभग 2 साल नहीं हो पाए, क्योंकि आपातकाल में कह दिया लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाओ 1 साल के लिए। तो कितना हो गया ये? 76। फिर बोले 1 साल और बढ़ाओ, तो कितना कर दिया? 77। 77 मार्च में जाके आपके देश का आपातकाल खत्म हुआ, फिर आपके इलेक्शन हुए और तब जाके कांग्रेस हारी। एक बार में कार्यकाल कितने साल का बढ़ा सकती थी? 1। इंदिरा पता है कितनी चालाक थी? इंदिरा ने क्या किया इस टाइम? उसने कहा लोकसभा का टोटल कार्यकाल ही बढ़ा दो, अब के बाद लोकसभा का कार्यकाल 5 की जगह कितना कर दो? 6। तो इस हिसाब से तो यहाँ तक टाइम पीरियड बढ़ाया ही नहीं, ये तो 6 के हिसाब से चल गया। एक ही बार तो टाइम पीरियड बढ़ाया। लेकिन जब नई सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो? कहाँ लिखित है? संविधान में 5 साल का प्रावधान है, इसको काट के वापस कितने पे ले आओ? 5। और आज तक आपके देश में सरकार का इलेक्शन कितने साल के लिए? 5 साल। इंदिरा कितने का करवाने के चक्कर में थी? इंदिरा ने क्या दलील दी कि राज्यसभा भी तो 6 साल के लिए आते हैं, विधान परिषद भी, तो क्या दिक्कत है लोकसभा और विधानसभा में भी 6-6 साल के लिए आ जाएंगे? वो भी तो 6-6 हैं। लेकिन ये बात गलत थी, क्योंकि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है और आप डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना। तो आपातकाल के दौरान संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। संसद राज्य विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ा सकती है। नेक्स्ट पढ़ना, आपातकाल के समाप्त होने के बाद लोकसभा की बढ़ाई गई अवधि कितने टाइम बाद स्वतः मिट जाएगी? 6 महीने। जो ये चल रहा है ना पीरियड, मान लीजिए एकदम से आ गया आपातकाल फिर 1 महीने बाद हट गया, तो उस दौर में ये आपातकाल हटने के बाद मान लीजिए किसी राज्य सरकार में काम चल रहा था, तो 6 महीने बाद तो ऑटोमेटिकली खत्म होना ही होना है। इसलिए कहते हैं विधानसभा के नए चुनाव कितने महीने के अंदर करा लो? 6, क्योंकि 6 महीने बाद वो सब खत्म हो जाएगा, फिर सिस्टम कौन चलाएगा? तभी 6 महीने के अंदर नया सीएम बन जाता है। ये नेक्स्ट टिक करना। तो 6 माह बाद स्वयं ही समाप्त। अब अगला पढ़ लो, 5वीं लोकसभा, 5वीं थी ना इंदिरा गांधी की, जिसमें इंदिरा ने चीटिंग की थी। कौन सी लोकसभा थी वो? 5वीं। इस 5वीं में 71 में बहुत गड़बड़ हुई थी। अंडरलाइन करना, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1-1 साल करके 2 बार बढ़ाया गया। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 7 साल का रहा। कब बनी थी ये?
71 में ही चीटिंग हुई थी, जिसका रिजल्ट कब आया? 75 में। और क्या कहा, कितने साल नहीं लड़ना? 6 साल। इंदिरा ने 75 में क्या लगवा दिया? आपातकाल। उससे अगले 6 महीने में इलेक्शन होने थे, तो क्या बोली? लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाओ। फिर बोली 1 साल और बढ़ाओ। कितनी बार बढ़वाया? 2 बार। ऐसे करके कितनी बार बढ़ सकता है? अनिश्चित काल। 352 में अनिश्चित काल बढ़ सकता है। वो 1 साल, 3 साल, 356 है, 352 की बात हो रही है। चलो आगे बढ़ेंगे। आपातकाल के दौरान, अंडरलाइन कर लेना, संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। राज्य सूची के विषय पे संसद कब काम करेगी? जब देश में आपातकाल। वरना राज्य सूची पे काम कौन करती है? राज्य सरकार। लेकिन क्योंकि आपकी व्यवस्था कैसी है? संघात्मक। लेकिन आपका झुकाव किसकी तरफ है? केंद्र। मुसीबत में आप सब केंद्र की तरफ हो जाते हैं। तो ये टिक कर लो, संसद राज्य सूची के विषय पर आपातकाल, ये सिर्फ आपातकाल में होगा। नेक्स्ट टिक करना, आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल की विधि निर्माण की शक्ति समाप्त नहीं होती, बल्कि निलंबित हो जाती है, सस्पेंड। कितने दिन के लिए? जब तक क्या लगा हुआ है? आपातकाल। सिर्फ तब तक के लिए। अगर आपातकाल हट गया तब भी क्या राज्य के नियम देश बनाएगा? याद है राजेंद्र प्रसाद ने मना कर दिया था साइन करने से। किसका विधेयक था? पंजाब का। 51 में पंजाब में क्या दिक्कत थी? आपातकाल। आपातकाल के कारण वहां क्या लग गया था? यहाँ आपातकाल। तो इनके सारे कागज पत्री किसके पास गए? राष्ट्रपति। बजट बना दिया केंद्र ने पंजाब का, पास कर दिया। लोकसभा राज्यसभा धन विधेयक था, राष्ट्रपति की टेबल पे गया। उससे 1 दिन पहले पता चला पंजाब में से आपातकाल हट गया। तो राष्ट्रपति ने कहा मैं कौन हूँ साइन करने वाला? उनका पैसा, उनकी सूची का विषय वो खुद देखेंगे। और राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया। गलत नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया। नेक्स्ट टिक करना, निलंबित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लो, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद, टिक कर लो, 6 माह तक प्रभावी। आपातकाल खत्म होने के कितने महीने बाद ये खत्म हो जाएगा? सब 6 महीने। कानून कितने महीने चलेंगे? 6 महीने। फिर स्वतः समाप्त। फिर किसके कानून चलेंगे? वहां की राज्य सरकार के, वो खुद काम करें। नेक्स्ट टिक करना, जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू होती है तब यदि, अंडरलाइन करो, संसद का सत्र नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर नेशनल इमरजेंसी आ गई तो अध्यादेश से क्या राज्य की लिस्ट पर कानून बनवाए जा सकते हैं? अध्यादेश क्या होता है? राष्ट्रपति कानून बनाता है। राज्य में अध्यादेश शक्ति किसके पास है? राज्यपाल। 213 याद है ना ये? अब राज्यपाल तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि क्या लगा हुआ है देश में? इमरजेंसी। तो उसके 213 का पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। वही पॉइंट है। एक पॉइंट छोड़ के वही 6 महीने बाद वाला अगला लास्ट पॉइंट टिक करना, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति आदेश द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच पैसे के बंटवारे, वित्तीय संसाधनों के आवंटन या वितरण से संबंधित संवैधानिक उपबंधों में परिवर्तन कर सकता है। क्या राष्ट्रपति, जैसे पैसा मिलता हो, अब मान लीजिए हम लोग जानते हैं फाइनेंस कमीशन ने बंटवारा कर रखा है, 100 का बंटवारा है, तो कैसे बांट रखा है? लगभग 70-30, कभी हम देखते हैं 65-35, कभी हम देखते हैं 68-32, ये बदलते रहते हैं ना। पिछले लगभग 10 साल से इसी के हेरफेर में है। अब वो कह रहे हैं अगर आपातकाल चले तो आपके देश का राष्ट्रपति इस पैसे को हो सकता है इसी को सौंप दे। ऐसा क्यों करेगा राष्ट्रपति? क्योंकि देश में क्या है? आपातकाल। आपातकाल में सारे डिसीजन किसको लेने हैं? केंद्र को। पैसा भी तो उसको खर्च करना पड़ेगा ना, क्योंकि उस टाइम पे विधान परिषद, विधानसभा चुपचाप बैठी होती हैं, सीएम कुछ नहीं बोलता, सारे डिसीजन किसके चलते हैं? केंद्र के। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें भी बदलाव कर दो। करना भी पड़ेगा, जो काम करेगा पैसा वही खर्च करेगा ना, बैठा हुआ आदमी क्यों करेगा? तो ये टिक कर लो पॉइंट। संवैधानिक उपबंधों में परिवर्तन कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं परिवर्तन? राष्ट्रपति। पहली लाइन में लिखा था राष्ट्रपति। अगले पेज पे आ जाओ, मूल अधिकारों का निलंबन। कब छीने जाते हैं मौलिक अधिकार? जब देश में, अच्छा, ये सस्पेंड होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हमने 3 देख लिए, एक तो ना 20 हटता, ना 21 और 19 के भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कभी हटती हैं, कभी नहीं हटती। ये कभी नहीं हटते, हमेशा चलेंगे, ये एवरग्रीन है। ये हटती भी और नहीं भी। 2 कंडीशन में हट जाते हैं। कब कब? अगर हमारे ऊपर आक्रमण हो गया या हम भी युद्ध कर रहे हैं। लेकिन कब चलेगा? सशस्त्र। क्या ऐसा कहीं लिखा है?
ऐसा आर्टिकल में लिखा है। देखो जरा, मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब है कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा। सस्पेंड करते हैं ना नौकरी से, एक होता है टर्मिनेट करना, निकाल दिया फिर नहीं आएगा वो। सरकारी नौकरी से टर्मिनेशन बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, और वो कोई बहुत बड़ा मंत्री इस तरह का आदमी करता है। आपके ऊपर बैठा अफसर आपको टर्मिनेट नहीं कर सकता, चाहे आप कुछ कर लो। तभी देखा नहीं, सरकारी दफ्तरों में मारकाट भी मचती है, थप्पड़ मारते हैं और ऐसे पीटते हैं। प्राइवेट में क्यों नहीं करते ऐसा? उनको पता है निकाल देगा, पीटेगा। सरकारी में तुम देखना कितनी नॉर्मल सी बातचीत है, अपने से बड़े अधिकारी को भी लोग ऐसे गलत व्यवहार करते हैं। उनको पता है कुछ नहीं कर सकता, ये हद से हद क्या करेगा, मुझे सस्पेंड करवा देगा। सस्पेंड करने से क्या फ़र्क पड़ना है, नौकरी नहीं निकल सकती। टर्मिनेशन बहुत बहुत कम होता है, और कोई पद पे बैठा मंत्री अगर आ जाओ, सच में अगर उसका भी कोई बहुत बड़ा कारण हो, ऐसे बिना कारण नहीं कि मैं टर्मिनेट करा दूंगा, करा ही नहीं सकते। तभी तो कहते हैं सरकारी नौकरी बहुत ऐसी चीज़ है जिसमें से जैसे लगना मुश्किल है ना, ऐसे हटाना भी बड़ा मुश्किल है। कोई किसी को हटा नहीं पाता, सस्पेंड नहीं होते आसानी से। पेज 159 पर पहला पॉइंट देखो, अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19, इसको टिक करो, अनुच्छेद 19 अंडरलाइन कर लो, के तहत प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं, नेक्स्ट लाइन में टिक करना, आपातकाल की उद्घोषणा के साथ ही स्वतः निलंबित। कौन सा आपातकाल में चली जाती है ये? युद्ध और आक्रमण। किस में नहीं जाती? सशस्त्र विद्रोह। इसमें नेक्स्ट लाइन टिक कर लो, आपातकाल की समाप्ति के साथ अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार स्वतः ही लागू। अपने आप छिन भी जाती हैं और अपने आप मिल भी जाती हैं। इसका मतलब टीवी, रेडियो, इंटरनेट अपने आप बंद हो जाएंगे अगर क्या हो गया, अगर पड़ोसी ने गड़बड़ कर दी। ये अपने आप चलने भी लगेंगे अगर वो कंडीशन ठीक हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, सेकंड पॉइंट बहुत काम का है, अंडरलाइन करना। अनुच्छेद 19 में दिए मौलिक अधिकारों को युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान, अब ये आगे गलत लिखा है, इसको काट दो, ही निलंबित किया जा सकता है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपात, ये गलत, टाइपिस्ट की गड़बड़ है ये। दोबारा सुन लो, तीसरी लाइन में देखो लिखा क्या है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान ही काट के लिख दो नहीं, बस बाकी नीचे की दोनों लाइन काट दो, गलत कर दिया उसने ये, आपातकाल के दौरान नहीं। तीसरी लाइन में ही है ना, उसको काट के लिख लो नहीं, और नीचे की दोनों लाइन काट दो, मिक्स कर दी इसने सेकंड, थर्ड, फर्स्ट को। अब इसको दोबारा पढ़ के देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अनुच्छेद 19 में दिए मौलिक अधिकारों को युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान ही सस्पेंड किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान नहीं। समझ में आ गया ये काम का पॉइंट था। इसके बाद एक पॉइंट अगला छोड़ दो, उससे अगले पे टिक कर लो, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21, नेक्स्ट लाइन टिक करना, निलंबित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति कौन से को सस्पेंड भी नहीं कर सकता कि 4 दिन बाद मिल जाएगा। जीवन का संरक्षण 4 दिन बाद नहीं है, फिर तो मर ही जाएगा। 20 और 21 तो साथ साथ हैं। इसमें चौथी लाइन भी टिक करना, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरसित स्थापित, लास्ट पॉइंट में आ जाओ, सेकेंड लाइन बीच में, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। किस कंडीशन में नहीं होते? सशस्त्र विद्रोह में। क्या ये वापस मिल भी जाते हैं अपने आप? इनके लिए कोई घोषणा नहीं करनी, अपने आप जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। यहाँ लिख लो, सशस्त्र विद्रोह के समय पर नहीं, सशस्त्र विद्रोह में नहीं। क्या 20 और 21 भी ऐसे गायब होते हैं और आते हैं? वो हमेशा चलने वाले हैं। 19 2 कंडीशन में हट जाएगा, एक में रहेगा। 2 कंडीशन, युद्ध, बाहरी आक्रमण। अब आ जाओ, राष्ट्रीय आपात शक्ति का प्रयोग कितनी बार यूज किया राष्ट्रपति ने? 352 कितनी बार? 3 बार। चाइना का अटैक, पाकिस्तान का अटैक और एक फ़ोन कॉल। और कितनी टाइम के लिए लगा? पहला 1962 से 68 अक्टूबर में लगा था, फिर जनवरी में हटा। 65 में क्यों नहीं हट पाया है? क्योंकि पाकिस्तान ने 66 में देखो 2 बड़े आदमियों का शायद मर्डर हुआ था, एक शास्त्री जी और एक होमी जहांगीर भाभा। इसका मतलब आपके देश की स्थिति लगातार खराब चल रही थी। सेकंड लगा 1971 में, ये कब तक खिंचा? 77। और तीसरा बिना कारण 75 से 77। सशस्त्र विद्रोह कभी नहीं हुआ आपके देश में, ये था, इसका नाम दिया था आंतरिक उपद्रव।
अब अगर कभी लगा सशस्त्र विद्रोह तो आर्टिकल 19 याद करना नहीं हटेगा, बाकी सारे हटेंगे। 20-21 तो कभी भी नहीं हटेंगे, 19 इसके साथ नहीं हटेगा। पहले ये शब्द नहीं था, जब इसका मिसयूज किया तब इसको नया बनाया गया। फटाफट से टिक करना। राष्ट्रीय आपात शक्ति का प्रयोग, इसको समझने से पहले अगले पेज पर देखो, एक टेबल है, टेबल पढ़ा तो सारा क्लियर है। पेज 160 पे आ जाओ। आपात उद्घोषणा का प्रवर्तन, पहला टिक करना, राष्ट्रपति था पहले टाइम पर एस राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री थे नेहरू। साल था 1962, लंबाई में लिखी है सारी बातें, और अवधि 26 अक्टूबर 62 से 10 जनवरी 1968 तक। यहीं लिख लो, इसमें लिख लो, इस बीच में इसी बीच पाक युद्ध भी, भारत पाक युद्ध भी हुआ 1965 का। इसी बीच भारत पाक युद्ध 1965, ताकि तुम्हें याद रहे कितना लंबा क्यों खींचा इसको। भारत पाक युद्ध 1965, और ब्रैकेट में लिखो शास्त्री जी और होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु। ये सब गड़बड़ी का दौर था आपके देश में। शास्त्री जी और होमी जहांगीर भाभा दोनों जनवरी 1966 में एक्सपायर हुए। शायद दोनों का मर्डर था या शायद दोनों की प्राकृतिक मृत्यु थी। इसके बाद आगे टिक करना, सेकंड पे आ जाओ। तो आधार क्या बताया, बाह्य आक्रमण, भारत चीन युद्ध। नेक्स्ट पे आना, दूसरी वीवी गिरी, इंदिरा गांधी थी 1971 में, 3 दिसंबर 71 से 27 मार्च 77 तक। इसका बाहरी आक्रमण भारत और पाक युद्ध था। इसके बाद तीसरा टिक कर लो, फखरुद्दीन अली अहमद, सबसे यंग मरने वाले थे ना ये, कितने में मर गए थे, 71 साल में। लिख लो यहाँ, यंगेस्ट मरने वाले राष्ट्रपति, इसके पास लिख लो, यंगेस्ट एक्सपायर होने वाले। एज नहीं पूछेंगे, बस याद रखना, यंगेस्ट एक्सपायर होने वाले फखरुद्दीन अली अहमद। इस टाइम फिर से पीएम इंदिरा गांधी है, 75 में लगा है, 25 जून 75 से 21 मार्च 77 तक। ये 21 मार्च वो 27 मार्च एक साथ लगभग हटे हैं। 2 आपातकाल, कौन कौन से, एक पाकिस्तान के कारण और एक आंतरिक अशांति के कारण। टेबल क्लियर हो गया सबको। ये 2 पीएम रहे हैं 3 आपातकालों में, पहले पिताजी और 2 में बेटी। पहले राधाकृष्णन थे चाइना के टाइम, फिर वीवी गिरी और फिर फखरुद्दीन अली अहमद। वो 62 से 68, 71 से 77, 75 से 77। नीचे आ जाओ टेबल में, या टेबल से पहले पिछले पे आ जाओ, अब वो समझ में आएगा। पेज 159 पे देखो, राष्ट्रीय आपात शक्ति का प्रयोग। पहले पॉइंट पे आना, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत आपात शक्ति का प्रयोग सबसे पहले 26 अक्टूबर 1962, अंडरलाइन कर लो, बाह्य आक्रमण नेफा में। नेफा क्या है पता है हर एक को, नॉर्थ, हाँ, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, हाँ, एजेंसी। मैंने बताया था ना अरुणाचल कैसे है। आज अरुणाचल को देखते हो आप तो आपको लगता है पूरा एक है, उस टाइम पे अगर आप पुराना देखोगे ना तो ये अलग अलग हिस्से ऐसे ऐसे बटा हुआ था, और इन सब ने अपने अपने नाम रखे हुए थे अलग अलग। हर एक के नाम में यहाँ या तो जनजाति का नाम था या इनकी नदी का नाम था, तो वो हमारी नॉर्मल भाषा जैसा नहीं था। हाँ, हर एक के आगे फ्रंटियर लिखा था, तो आपने इन सबको साझे में कह दिया ये नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तरी तो है ये आपका, तो नॉर्थ ईस्ट तो डायरेक्शन के कारण बोल दिया, फ्रंटियर हर एक के नाम में था, और एक साथ हैं तो आपने क्या कह दिया, एसोसिएशन या एजेंसी। तो ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर 5 इकट्ठे होके इन पे अटैक किया था, और चाइना का टारगेट था आज जो आपका ये अरुणाचल है इसके हिस्से को हड़प लेना। और आप अच्छी तरह जानते हैं अब भी कभी कभी चाइना अपने मैप में अरुणाचल को अपना पार्ट दिखाता है, पता है तुम्हें ये बात। जैसे वो तिब्बत को अपना दिखाते दिखाते फाइनली उसी ने बना लिया ना अपना, ऐसे इंडिया के अरुणाचल की पट्टी को चाइना मैप में जब अपने बच्चों को पढ़ाता है ना बहुत बार, तो ऐसे कहता है ये हमारा रीजन है, तो अपना रीजन बना के बैठा है वो इसको। अब ये अलग बात है कि उस टाइम में नेफा पे अटैक हुआ और उसकी सेना अपने आप चली गई, लेकिन आपके कश्मीर में जो सेनाएं आई थी, आज भी आप जानते हो कश्मीर का वो हिस्सा आज भी किसका माना जाता है, चाइना। हम कहते हैं चाइना ने कब्जा कर रखा है, लेकिन कब्जा फाइनली कितने साल चलेगा, 62 का कब्जा उसका, अब तुम 2022 में आने वाले हो, तो तुम्हें क्या लगता है वो आसानी से छोड़ेगा इसको। उसने अपना बना लिया ये हिस्सा। जैसे पीओ के कितने साल हो गए, 47 में गया था हाथ से अब तक, और उम्मीद थोड़ी है मिल जाएगा। ऐसे ही इससे कोई उम्मीद नहीं, ये हो सकता है जैसे इसने तिब्बत को हड़प लिया ऐसे इसको भी हड़प ले, तो ये बहुत बड़ा एक इशू है। ये तो यूएनओ थोड़ा बहुत दिखावटी काम करता है, अदरवाइज तालिबान की हालत देख के आप देख लो कि यूएनओ कुछ
कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई किसी को हड़पने पे आएगा ना तो यूएनओ कोई बीच में नहीं पड़ने वाला। चलो देखें आगे। तो पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट टिक करना, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा। नेफा का मतलब समझ में आ गया? हाँ, यहाँ लिख लो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। NEFA का मतलब नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन के कारण, फ्रंटियर सबके नामों में था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा में इसने आक्रमण कर दिया था। 1 महीने 1 दिन युद्ध चला, लेकिन इसका प्रभाव फिर देख लो आज तक है हमारे ऊपर। नेक्स्ट टिक करना, दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी बाहरी आक्रमण भारत पाक युद्ध के कारण 3 दिसंबर 1971 को की गई। इस टाइम आपका राष्ट्रपति कौन था? VV गिरी। और PM कौन थी? इंदिरा गांधी। तीसरा टिक करो, तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा आंतरिक अशांति के कारण 26 जून 75 को की गई। 71 में की गई आपात उद्घोषणा जो पहले से चल रही थी, राष्ट्रपति ने 75 में आंतरिक अशांति के आधार पर एक और आपात की उद्घोषणा कर दी। एक साथ कितने आपातकाल लग गए? 2। एक तो ऑलरेडी चला आ रहा था, किसके कारण था वो? पाकिस्तान। हमने क्या कहा, भाई हमारे ऊपर अटैक, इसका भरोसा नहीं है। और फिर आपकी कह दिया आंतरिक स्थिति खराब है। आंतरिक में अगर आज लग जाए, कौन सा आर्टिकल नहीं छिनेगा? 19। तब छिनता था, तभी इंदिरा गांधी के बेटे ने रेडियो टीवी बंद करवाए थे, अखबार बंद करवाए। ये टिक कर लो। तो 75 में आंतरिक अशांति के आधार पर एक और आपातकाल की घोषणा। 2 आपातकाल इकट्ठे चले, कितने से कितने के बीच? जून 1975 से मार्च 1977, 2 आपातकाल 352 के तहत दोनों चलते रहे। आगे पढ़ लो। इसकी समाप्ति, दूसरी तीसरी आपात उद्घोषणा 77 में समाप्त हो गई। 71 वाली 27 मार्च को और 75 वाली 21 मार्च, इसको ठीक कर लो, 21 मार्च बना लो, 21 मार्च को समाप्त। तो इस प्रकार अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा? 3 बार। 3 बार PM कितने रहे? 2। और राष्ट्रपति 3। पहला चीनी के टाइम राधाकृष्णन, पाकिस्तान VV गिरी, और फोन गया था फखरुद्दीन अली अहमद को। अब अगले पेज पे आओ। टेबल के नीचे पहला पॉइंट टिक करना। 1977 क्या खास हुआ था तुम्हारे देश में? पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, जनता पार्टी, मोरारजी देसाई, अंडरलाइन करो। 1977 में जनता पार्टी सरकार, मोरारजी देसाई, इन्होंने 75 में घोषित आपात की जांच हेतु शाह आयोग का गठन किया। 75 का जो इमरजेंसी थी वो ठीक थी या गलत थी? वो पावर का मिसयूज था, इसलिए कौन सा शब्द हटा दिया? आंतरिक अशांति। और क्या नए ले आए? सशस्त्र विद्रोह। और क्या कहा? एक फोन पे आपातकाल लगेगा या लिखित सिफारिश? लिखित सिफारिश पर ही लिख दिया, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट टिक करना, राष्ट्रपति द्वारा जारी राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। एग्जाम में आ जाएंगे, 4 पॉइंट तो कहेंगे, बताओ इनमें से कौन सा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन नहीं है? तो क्या अध्यादेश न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है? अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना देगा राष्ट्रपति, या उसके ऊपर भी चुनौती दी जा सकती है? दी जा सकती है, नहीं तो मिसयूज नहीं करेंगे पावर का। क्या इसमें लोकसभा राज्यसभा के बनाए किसी बिल या किसी विधेयक पे चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी चीज़ को चुनौती दे सकते हैं अगर वो आपके मौलिक अधिकारों से जुड़ी हो, वो आपकी लाइफ से जुड़ी हो। इसी तरह बता रहे हैं कि आपातकाल में तो इंसान दुखी होता है, तो क्या इसको भी चैलेंज किया जा सकता है? 352 को चैलेंज किया था, जो ये लिखा है ना शाह आयोग, किसकी सरकार थी ये? उन्होंने कहा कौन सा सशस्त्र, ये तुमने आंतरिक अशांति के एग्जाम्पल दो, तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिला। फिर कहा ये वर्ड ही हटा दो। चलो 56 पे आ जाओ। 56 का प्रयोग, 56 कहाँ यूज किया जाता है? राज्य में। इसमें किसके ऊपर कंट्रोल करते हैं? राज्य के ऊपर। नाम किसका चलता है? राष्ट्रपति। काम किसको देते हैं? राज्यपाल। रिपोर्ट किसकी गई थी? राज्यपाल। लगातार अगर 2 रिपोर्ट नेगेटिव हो तो कह देंगे लगा दो यहाँ। लेकिन क्या इसकी भी जांच की जा सकती है? इसलिए ये भी देखना कि कहीं झूठी रिपोर्ट ना जाए। 356 पे आ जाओ। सबसे पहले अनुच्छेद 356 का प्रयोग, अंडरलाइन करो। 51 में पंजाब में तुम आज़ाद हुए, गणतंत्र बने और तुरंत पंजाब की स्थिति खराब। पंजाब की स्थिति इतनी खराब क्यों हुई कि 10 साल खींचना पड़ा? पंजाब के 2 हिस्से थे ना, एक आपको मिला और एक गया पाकिस्तान में, तो इसलिए प्रभावित क्षेत्र तो रहेगा ही रहेगा। फिर एक खालिस्तान का मुद्दा भी तो था, जिनका कहना था कि ना हम हिंदुस्तान ना हम पाकिस्तान, हम खालिस्तान के हैं। तो वो कह रहे थे हम विशुद्ध बनाएंगे, बिल्कुल अलग, तुम दोनों से अलग अपना देश। तो इस तरह से एक नए देश की जब बात उठेगी तो कहीं ना कहीं तो मारकाट मचेगी। ये टिक कर लो। सबसे पहले 356 में पंजाब में, और अंडरलाइन करना,
20 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति शासन लागू किया, अप्रैल 1952 तक चलता रहा, यानी लगभग 1 साल प्लस तो तुरंत ही लग गया इनके यहाँ आपातकाल। यही वो दौर था जब 52 में इनके कागज, जो इनके पैसों का कागज था जिसको आप कहते हैं बजट, किसने मना कर दिया था? राजेंद्र प्रसाद ने। बिल्कुल स्टार्टिंग का दौर था वो, ये टिक करना। राष्ट्रपति शासन लागू किया, अप्रैल 52 तक प्रवृत्त रहा। साथ ही अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा प्रयोग पंजाब में, तो पहला और सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ किया गया? कितने साल? 10 साल। किश्तों में अलग अलग, पहला भी और एक लंबा आपातकाल राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1987 से 92। लिख लो यहाँ, जहाँ लिखा है ना सबसे ज्यादा प्रयोग, यहाँ लिख लो 1987 से 1992। ब्रैकेट में लिखना आतंकवाद के कारण। यहाँ मिलिटेंसी का दौर था, बहुत ज्यादा आतंक, मार काट मची हुई थी उस दौर में। इंदिरा गांधी का मर्डर भी तो 84 में ही हुआ था, उसके बाद लगातार घटनाएं गड़बड़ में थी मिलिटेंसी के कारण। अगला पॉइंट पढ़ लो। अब तक लगभग सभी राज्यों में 356 का प्रयोग किया जा चुका है। लगभग सभी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 को छोड़ना है, इसलिए सभी नहीं कह रहे, लगभग। तेलंगाना और छत्तीसगढ़, लिख लो यहाँ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, तभी लगभग लिख दिया, वरना सभी लिख देते, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। नेक्स्ट टिक करना। क्या तुम्हारी सरकारों ने आज तक 356 का मिसयूज भी किया है? मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब इंदिरा गांधी बनी तो इंदिरा ने कहा जहां जहां किसकी सरकार है? जनता पार्टी। देखो पहल किसने की है? जनता पार्टी ने। जनता पार्टी ने क्या किया? इन्होंने कहा जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, उस टाइम कितने राज्य थे? 9। इन सब में क्या लगवा दो? राष्ट्रपति शासन। ये कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई ने करवाया होगा। इनकी सरकार चली 1.5 साल, फिर सीएम बन, ये पीएम बन गए चौधरी चरण सिंह जी, 6 महीने पूरे नहीं पकड़ पाए। 2-2.5 साल में सब कुछ साफ हुआ, और जब वापस आए तो इंदिरा गांधी, तो कई राज्यों में क्या थी? जनता पार्टी, क्योंकि लोकल लेवल पे भी जनता पार्टी जीती थी ना कई राज्यों में। तो उस टाइम पे जब ये आई इंदिरा गांधी, इसने देखा 9 राज्यों में जनता पार्टी बैठी है, तो इसने सेम वही काम किया जो पहले जनता ने किया था। तो इन्होंने भी कह दिया इन 9 के 9 में क्या लगा दो? राष्ट्रपति शासन। अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन का मिसयूज किया जा रहा है, ये तो दूसरे को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए तुम मिसयूज कर रहे हो। क्या ऐसी चीजों को आप चैलेंज कर सकते हैं? कहाँ चैलेंज करेंगे? पता नहीं कितनी बार मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सरकारों ने मिसयूज किया पावर का, लेकिन नहीं बाज आते। तभी कितनी बार लगा चुकी है? अभी 130 से भी ज्यादा, 125 बार क्रॉस कर गए। इतनी देश में गड़बड़, इतनी बड़े पैमाने पे गड़बड़ कि तुम्हें जब देखो जहां पूरे देश में तुमने लगा दिया, सिर्फ 2 स्टेट बचा दिए, एक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और समझो ये भी क्यों बचे? क्योंकि ये नए स्टेट हैं, 2000 से पहले इनमें से कोई सा नहीं था। यानी तुमने 2000 से 50-60 सालों में, 50 सालों में पूरे देश में आपातकाल की तुमने कहीं ना कहीं, और 10-10 बार आपातकाल। यूपी मणिपुर 9 बार, 8 बार, मतलब कितना ज्यादा। 10 साल आपने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया, 6 साल कहीं लगाया, कहीं 3 बार, कहीं 5 बार, कहीं 10 बार। तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्टेबल है ही नहीं सरकारें। और ये इसलिए क्योंकि आपकी सरकारों में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, केंद्र में अलग बैठी है, राज्य में अलग, तो वो 36 का आंकड़ा बना के 356 उठा के लगा देंगे। अच्छी बात है कि इसको कहाँ चैलेंज कर सकते हैं। अगर ये चैलेंज ना हो ना, तो ये इतने बेशर्म है, इसको 1000 बार लगवा दें। ये 125 बार तो इन्होंने चैलेंज कर सकते हैं तब लगवा रखा है ये। देखो अगला पॉइंट। 1977 में जनता पार्टी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ने एक साथ कांग्रेस शासित 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया। तो वो था ना, तूने मेरे साथ किया मैं भी ऐसा ही करूंगा, अब ये कांग्रेस करेगी। अगला पॉइंट टिक करना। इसी प्रकार 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसी आधार पर 9 राज्यों में जहां जनता पार्टी की सरकार थी वहां राष्ट्रपति शासन। तो ये जो ये कर रहे हैं, ये देश का नुकसान कर रहे हैं ना। इनका क्या जा रहा है? पैसा, टैक्स तो जनता भरती है। अगला पॉइंट टिक करना। 356 का प्रयोग केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा टकराव का विषय रहा है। और तुम देखो, कभी भी उठा के पढ़ना, देश में जिसकी सरकार है कभी उस राज्य में नहीं लगेगा जहां सेम सरकार होगी। जैसे जब भी आपातकाल लगेगा ना, तो देश में अगर बीजेपी की सरकार है इस टाइम, तो बीजेपी शासित किसी राज्य में कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल नहीं पड़ेंगे? पुदुचेरी में इस्तेमाल किया, यूटी में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। आज तक का इतिहास रहा है। अगर ये सच में पावर यूज करने वाले हैं तो ठीक ठीक करें ना। क्या आज तक कभी कांग्रेस के टाइम पे कुछ गलत हुआ ही नहीं, या बीजेपी के टाइम कभी गलत हुआ ही नहीं? अब बीजेपी
ना तो हरियाणा में लगाएगी और ना ही यूपी में, जहां जहां है। हाँ, तुरंत जरूरत पड़ने पे कहाँ लगा देगी? पंजाब में। तो ये सरकारों ने जितनी बार किया ना, ये देखा गया मिसयूज किया। और इसका भी लॉजिक है, क्योंकि केंद्र सरकार का एजेंट बैठा है। कौन है वो? राज्यपाल। और थोड़ी सी ऊंच नीच इतने बड़े राज्य में इतना काम होगा तो होगी ही होगी, वो रिपोर्ट में लिखेगा ही लिखेगा। तभी वो 9 राज्यों में एक बार कांग्रेस ने और एक बार जनता पार्टी ने अपने सुख के लिए ऐसा किया था। ये टिक कर लो। तो 356 टकराव का कारण। अगला पॉइंट पढ़ना, देश में अब तक 175 गलत लिखा गया, 125 प्लस कर लो इसको, से भी अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सबसे ज्यादा बार मणिपुर में 10 बार, बिल्कुल ठीक है, यही लिख लो। यूपी में भी, दोनों में 10-10 बार, यूपी में भी, ठीक है, इसका प्रयोग किया गया है। यही नीचे लिखो, पंजाब में 3510 दिन लगा। पंजाब में 3510 दिन, 3.5, आप लगाओ 3,500 दिन तक यहाँ आपातकाल। तो बहुत बड़ी बात है। ब्रैकेट में लिख लो 1987 से 92 लगातार, जो तुम ऊपर भी लिख के आए थे। 3510 दिन लगभग लिख लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं 10 ही दिन पूछेगा वो, एक आइडिया रखना। यहाँ लिख लो 1987 से 92 लगातार। कौन सा दौर था ये? मिलिटेंसी, आतंकवाद फैला हुआ था। यहीं पे लिखना, जम्मू कश्मीर में 1990 से 96, तो वहाँ 6 साल। 1990 से 1990 से 1996। अच्छा, आपके देश में सबसे ज्यादा किस पार्टी ने राज किया है? कांग्रेस। क्योंकि तुम्हें सन भी पता है, कब से बैठी थी कांग्रेस? 1947 से कब तक लगातार रही? 77। चाहे इसमें नेहरू थे, ये थे अपने शास्त्री जी, और चाहे इंदिरा, यही तो आए थे इस टाइम पर। फिर बीच का एक ब्रेक है 1977 से 80, और 80 का भी जनवरी है, तो 80 देखने का है। फिर वापस कांग्रेस, ये कांग्रेस का टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं हम, 1980 से 89 तक, 84 तक तो इंदिरा, और 84 से 89 राजीव। फिर आई लेफ्ट फ्रंट की सरकार, वो आया राम गया राम, जिसमें वीपी सिंह थे, चंद्रशेखर थे। फिर दोबारा ये आए 1991 से 1996, 5 साल पूरे। फिर 96 से आया राम गया राम, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार। फिर ये दोबारा टिके 2004 से 2014 तक। यानी अब तक की आज़ादी के बाद देखें तो बहुत सारा टाइम तो कांग्रेस ने काटा। और इधर देखें बिना कांग्रेस के तो पहला पीरियड ये था, दूसरा पीरियड था 1989 से 91, तो ये बहुत छोटे टाइम पीरियड थे। फिर एक लंबा टाइम पीरियड आप कह सकते हैं 1998 से 2004, क्योंकि 98 से 99, फिर 99 से 2004 जो लोकसभा के इलेक्शन थे। इसके बाद अब आप कह सकते हैं 14 से 2024, 10 साल ये चलना है, जिसमें से बहुत सारा टाइम पीरियड तो गया, 21 भी ऑलमोस्ट गया। ये यहाँ चले थे 6.5 साल तक, यहाँ ये चले थे 2 साल तक। इसको प्रॉपर बीजेपी नहीं कह सकते, ये लेफ्ट फ्रंट वाले थे। इसमें भी आप प्रॉपर बीजेपी नहीं कह सकते। 80 में तो बीजेपी का जन्म हुआ है, RSS की विंग है ना ये, पॉलिटिकल विंग। तो आप देखें फिर भी यहाँ कहीं ना कहीं इनका भी विचारधारा वैसी सी थी उस टाइम पर। ये टाइम पीरियड था। अब जो ज़्यादा टिकेगा वही ज़्यादा आपातकाल लगाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपातकाल किसने लगाए हैं? कांग्रेस ने। 125 में से 80 प्लस आपातकाल कांग्रेस लगा गई। ये टिकते तो ये भी लगा देते, ये भी लगा रहे हैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी। यहाँ पे लिखो 84 बार राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के समय में लगा है। 84 बार राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के समय में लगा है। उसका लॉजिक पता है हमें, कारण पता हो हर चीज का। कांग्रेस के समय में लगा है। फिर भी मोटा मोटा देखें ना तो लगभग 20 साल आपको बिना कांग्रेस के भी देखने में निकल आए। 10 साल ये, 6.5 साल वो, और वहां भी हैं 2-2, 2.5 साल। तो चलो ये पूरा पॉइंट हमारा समझ में आ गया। ये तो मणिपुर में कितनी बार, यूपी में सबसे पहला लगातार लंबा, और जम्मू कश्मीर में 90 से 96। हम जम्मू को पता पहले कंसीडर क्यों नहीं करते थे? क्योंकि इसका अपना अलग, ये अपने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाता ना, राज्यपाल शासन कहता था। जब 6 महीने हो जाते तब कहता अब मैं राष्ट्रपति शासन लगाऊंगा। मन मर्जी का था ये। अगले पेज पे आ जाओ फटाफट से, इसको पूरा कर लो, खत्म ये आज का। इसमें देखो सर्कल बने हुए हैं 4, ये सारे सर्कल काम किया। पहला पॉइंट टिक करना, राष्ट्रपति शासन लागू
न्यायिक समीक्षा योग्य है। राष्ट्रपति शासन, ये टिक कर लो, लागू की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा। क्या 356 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है? बिल्कुल है। गलत है तो फिर डांट पड़ेगी राज्यपाल को। नेक्स्ट टिक करना, राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्क संगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि वो अतार्किक और दुर्भावना पर आधारित। दुर्भावना कैसी? ये कांग्रेस की सरकार है और आदमी किसका बैठा है? बीजेपी का। तो मैं गलत रिपोर्ट लिख दूं, लेकिन इस रिपोर्ट पे जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया। और अगर कोई जवाब नहीं निकला ढंग का तो कहेगा दुर्भावना पर, फिर आपके ऊपर ब्लेम लगेगा और ये बेइज्जती मानी जाती है कि तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है। अगर तुम इतनी बड़ी पोस्ट पे हो तो बायस्ड नहीं होना, तो दुर्भावना पर नहीं चलेगा। नेक्स्ट टिक करना, यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहे गलत है ये, तो उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने, निलंबित या विघटित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार है। अगर मान लीजिए कांग्रेस का आदमी इस साल की फरवरी में पुदुचेरी में कह दिया कंडीशन ठीक नहीं है, और उपराज्यपाल कौन थी वहां पर? इनको नहीं, तब उस टाइम पे किरण बेदी, इनको कहा आप दिल्ली आ जाइए और स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ पे कह दिया कि ये सरकार ठीक से काम नहीं चला रही, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। इस साल वहीं लगा है ना अभी तक। तो उसके बाद फिर वहाँ पे सरकार बदल गई। अब किसकी सरकार है? अब बीजेपी के, बीजेपी देख रही है ना वहाँ, एन रंगासामी। उनका उपराज्यपाल भी वो तेलंगाना वाली को ही एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क दे दिया। क्या अगर ये गलत होता तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था? बिल्कुल। और फिर कोर्ट रिपोर्ट मंगवाता, साक्ष्य मंगवाता। किस बेसिस पे किया? तो ये बहुत समझने की बात है कि अगर राष्ट्रपति की गलती पाई गई तो फिर ये बेइज्जती मानी जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं करते। नहीं, राज्यपाल की तो है, लेकिन नाम किसका बदनाम होगा? जिसका शासन है। देखो पॉइंट दोबारा पढ़ो, क्या कहा उसने, देखना ऊपर वाला पॉइंट देखो, राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्क संगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। जैसे डिसीजन राज्यपाल का है राष्ट्रपति शासन लगाने का या राष्ट्रपति का? हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति संतुष्ट कब हो? जब वो कोई लॉजिकल बात करे। राज्यपाल झूठी रिपोर्ट लिख दे और वो बेवकूफ़ है क्या जो मान ले? उसको होना चाहिए हाँ भाई मैं संतुष्ट हूँ, मैंने भी देखा था, मैंने सारी जांच की, ठीक मिला ये, तो उसकी संतुष्टि, नाम उसका चलेगा जिसकी स्टैंप लगी है, राज्यपाल का कुछ नहीं बिगड़ना। नेक्स्ट टिक कर लो, 356 के अधीन शक्तियाँ विशिष्ट शक्तियाँ हैं, इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में यदा कदा करना चाहिए। तो रोज लगा दें राष्ट्रपति शासन या जरूरत पड़ने पर? तो तुम्हारे देश में कितनी बार जरूरत पड़ गई आज तक? 125 प्लस 125 बार तो तुम्हें जरूरत पड़ गई है। वित्तीय आपातकाल पे आ जाओ, अनुच्छेद 360, दूसरी लाइन बीच में टिक करना, भारत अथवा इसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या साख की स्थिति खतरे में हो। साख होती है आपकी फाइनेंशियल वैल्यू, आपकी औकात पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। साख की स्थिति खतरे में है, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है। जब पिछले साल पेंडेमिक आया ना, तो कई दिन अखबार में ये लिखा आया कि भारत बहुत उससे गुजर रहा है और हो सकता है देश में क्या लगा दें। हाँ, ये मुझे अच्छी तरह याद है। पेंडेमिक में मैंने अपने जीवन काल में, जब से मैं पढ़ रही थी, पहली बार ऐसा पढ़ा कि भारत में हो सकता है राष्ट्रपति विचार करें वित्तीय आपातकाल। तुम्हें याद है पिछले साल की बातें? और जब एनालाइज किया तो हमारी इकोनॉमी देखो जीरो से भी कितनी नीचे गिरी थी, -23-24 पे जाके। तब ये खबर फैली थी और ये सच में हुआ था कि अगर स्थिति ऐसी ही चली, ये तो चलो शुक्र करो उद्योग धंधे खुल गए, अगर उद्योग धंधे ना खुले होते ना 8-9 महीने बाद, तो फिर हो सकता है आपके देश में वित्तीय आपातकाल लग जाता। जल्दी से लास्ट टाइम टिक करना। उद्घोषणा करता है, किंतु इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक नहीं है। डबल टिक करो। किस चीज के लिए लिखित की जरूरत नहीं पड़ेगी? वित्तीय के लिए। किसके लिए लिखित करवाना पड़ेगा? 352। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला है, आवश्यक नहीं, डबल टिक कर लो। 360 आज तक चाहिए नहीं था, पर अब पीछे कह रहे थे हो सकता था। आगे पढ़ना, संसद को 2 माह के भीतर अपनी स्वीकृति। अगले पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट जल्दी से पढ़ो। राज्यों को वित्तीय संपत्ति से जुड़े कानूनों पर नजर रखने का निर्देश दे सकता है। अगला पॉइंट राष्ट्रपति के बारे में है ये, वेतन भत्तों में कटौती संबंधी निर्देश दे सकता है, सैलरी कट जाती है। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति राज्य विधानसभा द्वारा पारित सभी धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयक अपने विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति राज्य में संघ के कामों की देखरेख के लिए सेवारत सभी वेतन भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन कट सकते हैं क्या? नॉर्मल कंडीशन में नहीं कटेंगे, क्योंकि वो क्या है? संचित निधि पर भारित व्यय। कब कटेंगे वो? जब देश में
बहुत बड़ी स्थिति है। लास्ट टिक करना, संविधान लागू होने के बाद से अब तक 360 का प्रयोग नहीं किया गया, अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। चलो बाकी कल।